हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग करते हैं क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं, डिटेल में करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं फर्स्ट का पार्ट बहुविकल्पीय प्रश्न में। फर्स्ट का पार्ट एमसीक्यू है। ये देखिए दिया है आई की पावर 602 का मान होगा, यानी आई की पावर 602 का मान पूछा है। देखिए हम जानते हैं आई स्क्वायर, इसको आई स्क्वायर को फॉर्म में लिख लें। आई स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी 301, यानी 301 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 602 हो जाएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू अपने लोगों को पता है कितनी है, -1। ये 301 और 301 कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड की पावर -1 की पावर अगर ऑड है, विषम नंबर है, तो कितना आएगा आंसर, -1। अतः विकल्प दूसरा सही है। अतः विकल्प सेकंड सही है, यानी दूसरा सही है। अब देखिए इसका खा पार्ट देख लेते हैं इधर। फर्स्ट का खा पार्ट देखिए दिया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल का मान होगा। ये बहुत ही अच्छा। देखिए इस क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, सॉरी n टेंड्स टू इनफिनिटी, n टेंड्स टू इनफिनिटी। देखिए n फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं, देखो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n फैक्टोरियल, इन दोनों से n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल अपने लोग कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा n प्लस 1 माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये बचा 1 अपॉन n, यानी 1 अपॉन इनफिनिटी तो बराबर 0। कौन सा, अतः विकल्प तीसरा सही है। अतः विकल्प तीसरा सही है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा दोनों पार्ट्स। अब देखिए देखते हैं फर्स्ट का गा पार्ट। फर्स्ट का गा पार्ट देखिए दिया है 15PR इज इक्वल टू 2730 का में R का मान होगा। क्वेश्चन गलत है, का मान होगा, इसमें लिखा है R का मान होगा। R का मान निकालना है। देखिए 15PR, ये इसको देखिए, अगर हम देखो यहां पर 15PR है तो 15 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, और जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 इंटू 182, 15PR। अब इसको 14 से डिवाइड करो, यानी 15 इंटू 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 इंटू 13 आएगा, यानी ये बन गया 15PR, तो ये हो जाएगा 15P3, 3 बार आ गया। अब तुलना करने पर R की मान कितना आ जाएगा, तुलना करने पर R बराबर कितना हो जाएगा, 3। अतः विकल्प पहला सही है। अतः विकल्प फर्स्ट सही है, पहला सही है। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट का घा पार्ट।
ये देखिए दी गई श्रेणी, यानी कि दी गई श्रेणी 2 कॉमा माइनस का 1/4 कॉमा 1/32 का 15वां पद होगा, 15वां पद कर लेते हैं। देखिए यहां प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a बराबर कितना है 2, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात r बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1/4 दूसरा पद बटे पहला पद यानी कि 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8। अब गुणोत्तर श्रेणी का हम जानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, हम गुणोत्तर श्रेणी का सीधे सीधे 15वां पद लिखो, चलिए लिख देते हैं। हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, nवां पद Tn बराबर AR⁻n-1, इसलिए दी गई श्रेणी का 15वां पद यानी T(15) तो कितना हो जाएगा AR⁻15-1, तो A कितना है 2 और R कितना है, ये है माइनस का 1/8 की पावर 15 में से 1 गया 14। देखिए 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 और 2 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, कितना 14। इसके बाद हम लोग थोड़ा इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 2 और -1 की पावर कितना हो जाएगा 14 कर लेते हैं, और ये -2 की घात -3 की पावर 14 अलग अलग कर लिए। ये तो देखिए इवन पावर है तो 1 होगा, यानी कि 2 इंटू प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2 की घात कितना 14 थी या 42 माइनस का 42, और ये 2 की घात 1 इंटू 2 की घात माइनस का 42, आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 की घात कितनी हो जाएगी -1 माइनस का 42, तो ये हो जाएगा 2 की घात माइनस का 41। अतः विकल्प पहला सही है, अतः विकल्प फर्स्ट सही है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखिए ये विद्या मंदिर का पेपर है, ठीक है, सरस्वती विद्या मंदिर का पेपर है, और इसको करवाते हैं अपने लोग, एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। इसको कर लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट का आप देखते हैं, फर्स्ट का ये देखिए दिया है cos -1710 का मान होगा, दिया है cos -1710 का मान होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। देखिए ये हम डिटेल में करवा रहे हैं, लेकिन आपको एकदम टिक करना है, वैसे इतना डिटेल में ही नहीं करना है, लेकिन हमें आपको समझाना है इसलिए डिटेल में करवा रहे हैं। cos माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा यानी 1710। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसे लिख लेंगे cos 9 गुणे 180 यानी कितना हो जाएगा 18 × 162 यानी 1620 हो जाएगा, प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1710। अब देखिए cos 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस 180 वाला बदलता नहीं है, 180 वाला बदल देगा नहीं, और cos 180 प्लस थीटा कितना हो जाए माइनस का cos थीटा, थीटा मेरा कितना है 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प तीसरा सही है, अतः विकल्प थर्ड सही है। देखिए अब अपने लोगों ने फर्स्ट के सारे पार्ट कर लिए हैं, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग सेकंड के एक ही एक करके सारे पार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट के कर लीजिएगा। अब देखिए देखते हैं सेकंड का पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट देखते हैं, दूसरे का पार्ट।
देखिए क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसको सही करके लिख दिए। log x बेस 4 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन होगा दिया है। नहीं, y बराबर मान लेंगे log x बेस 4, इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन पूछा गया, ये x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको तो सही से लिख लेते हैं, यानी y बराबर ये हो जाएगा log x अपॉन log 4, log a बेस b बराबर होता है log a अपॉन b, यानी log 4। देखिए log 4 कांस्टेंट हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, log 4 कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट जो कि बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन log 4 सॉरी, और log x का होता 1 अपॉन x। ठीक है, log x। अब देखिए dy ओवर dx 1 अपॉन x बाहर ले लिया, और log 4 देखिए इंटू 1 है, 1 कर सकते हैं, log 1 की वैल्यू होती, log e की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं, log e यानी कि log 4। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी dy ओवर dx इक्वल टू 1 अपॉन x और log e बेस 4, यही इसका आंसर है। इसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं, पहले इसमें जगह कम कर लीजिएगा, फिर इसका खा वाला पार्ट करते हैं, पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसका खा पार्ट, यानी सेकंड का खा पार्ट। देखिए दिया सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि क्या दिया, tan 15 प्लस tan 30 प्लस tan 15 इंटू tan 30 बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है, कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि 30 प्लस 15 बराबर कितना होता है, 45। दोनों तरफ tan लेने पर, दोनों तरफ tan लेने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, tan ले लेंगे। तो अब देखिए tan ये बन जाएगा 30 प्लस 15 और ये बन जाएगा tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, सभी को पता है। अब tan a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, यानी tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan 45 की वैल्यू 1, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan 30 प्लस tan 15 बराबर ये हो जाए 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15। इसको देखिए इधर लिए जाता हूं, ये देखिए tan 30 प्लस tan 15 और ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा tan 30 इंटू tan 15। यही अपने लोगों को सिद्ध करना था, tan 15 tan 30 और प्लस tan 15 इंटू 30, इसको ये हो गया। अब देखिए इसका गा पार्ट और कर लेते हैं। गा पार्ट देखिए दिया है, a बराबर आपको दिया है, समुच्चय दिए हैं 2,
ए बराबर दिया है 1,3,5 था, बी बराबर आपको दिया है 1,3,5,7 सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू कितना आना चाहिए 7। इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। देखिए LHS उतार लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखिए ए माइनस बी लिखते हैं, ए कितना रहेगा 1, 3, 5 माइनस बी के एलिमेंट लिखेंगे कितने 1, 3, 5 और 7 यूनियन बी के एलिमेंट लिखेंगे 1,3 बी लिखेंगे 1,3,5,7 माइनस ए के एलिमेंट लिखेंगे 1,3,5। अब देखिए ए माइनस बी, ए के वो अवयव लिखे जो बी में नहीं है, ए के वो अवयव लिखने होते जो बी में नहीं है। तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, यानी कितना हो जाएगा 5। यानी ए के वो अवयव लिखने होते हैं जो बी में नहीं है, तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। अब यूनियन लिखेंगे, इधर कौन सा है 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 नहीं है, तो 7 आ जाएगा और इनका यूनियन कितना होगा 7। और यही अपने लोगों को सिद्ध करना RHS। अतः LHS बराबर, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसके अगले पार्ट करते हैं। पहले इसको दोनों को कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अब देखिए देखते हैं सेकंड का घात। ये दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं, रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना है। कितना है बाई माइनस का √3x √3x -5 इज इक्वल टू 0। इसको देखिए ऐसे करके लिख लीजिए, y बराबर √3x + 5 और दूसरी दी गई है कौन सा √3y - x + 6 बराबर 0। इसको भी चेंज करके लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू x - 6। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/√3x - 6/√3। अब देखिए दी गई रेखा, इससे समीकरण 1 मानेंगे, इससे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की y बराबर mx + c से तुलना कर लो, यानी कि कोण के मान निकाल लें, इन दोनों के बीच के कोण निकालना। देखिए दी गई रेखाओं की y बराबर mx + c से तुलना करने पर देखिए पहली रेखा के लिए कोण हम m1 बराबर मान लेंगे, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसकी तुलना करेंगे कितनी √3, ये होता है m बराबर tan θ1 हो जाएगा, ये tan 30 की वैल्यू होती है, θ1 बराबर कितना हो गया 30। और दूसरे के लिए tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60, तो θ1 बराबर कितना हो गया 60। और m2 बराबर आपका हो जाएगा 1/√3 यानी tan θ2, ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है, θ2 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना हो जाएगा, अब दोनों रेखाओं
के बीच कोण, के बीच कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर मॉड ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी कितना हो जाएगा 60, 30 माइनस 60 कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। इसको कर लीजिएगा। अब इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड का लास्ट पार्ट। बड़ा पार्ट देखिए, बिंदुओं 4, 3, 7 व 1, -1, -5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक कितने हैं, माना दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, इसको P बराबर मान लेंगे 4, 3, 7 व Q बराबर मान लेंगे कितना, 1, -1, -5। देखिए, हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं A x1, y1, z1 तथा B x2, y2, z2 के बीच की दूरी कितनी होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसलिए दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए, ये x1 हो जाएगा, y1, ये z1, ये x2, y2 और ये z2। तो x2 अपने पास बनेगा 1, यानी 1 माइनस 4, y2 बनेगा माइनस का 1 और ये y1 बनेगा माइनस का 3, y2 बनेगा माइनस का 5 और z1 बनेगा माइनस का 7 का होल। ये देखिए, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 7 और 5 12 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 और ये 4 का वर्ग 16 और ये 125, सॉरी 12 का वर्ग 144। तो ये बन जाएगा कितना, 169 बनेगा अप्रॉक्स, यानी 9 और 6 15, 15 4 9, 15 और 4 19, 19 की 9 6 15, 15 और 4 19, 19 की 9 हासिल लगा 1, तो 4 और 1 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये 13 इकाई। ऐसा दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 13 इकाई। देखिए, अपने लोगों ने फर्स्ट और सेकंड के पार्ट अच्छे से कर लिए, सारे पार्ट एक एक करके सभी अच्छे से किए। अब थर्ड की ओर अपने लोग बढ़ते हैं, एक एक करके तीसरे के सभी पार्ट करते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या पिन कमेंट में कर देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा पहले। अब देखिए, देखते हैं तीसरे का पार्ट, यानी थर्ड का पार्ट। ये देखिए दिया है, यदि ओमेगा बराबर 1 माइनस का 1 i√3 अपॉन 2, तो सिद्ध करना है
सिद्ध करना है ओमेगा क्यूब बराबर 1। अब देखिए इसको कर लेते हैं, ओमेगा क्यूब बराबर 1 लाना है। पत्ती करते हैं तो LHS उतार लेते हैं, ओमेगा क्यूब ले लेते हैं। अब देखिए इसका क्यूब करेंगे, माइनस का 1 माइनस का i√3 अपॉन 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए इसको तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 बाहर ले लिया, और ये माइनस माइनस दोनों में तो -1 की पावर 3 हमने बाहर ले लिया। अब ये बचेगा 1 + i√3 का होल क्यूब, तो ये तो -1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + i√3 का होल क्यूब। अब देखिए हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब कितना होता है, हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³ प्लस का 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। इसलिए इधर अपने लोग कर लेते हैं, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 1/8, ये हो जाएगा देखिए a³ यानी 1 का क्यूब प्लस b³ i√3 का होल क्यूब प्लस 3ab, 3a और b कितना i√3 ब्रैकेट में a + b, 1 + i√3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8, ये 1 और ये i³ देखिए i³ इंटू आई लिख सकते हैं, i² की बात सॉरी i³ को लिख सकते हैं i³ इंटू आई, ठीक है। i² की वैल्यू -1 होती है तो √3 की लिख देंगे तो 3√3, और ये हो जाएगा 3√3i 1 + i√3, देखिए माइनस का 1/8 1, i² की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा माइनस का 3√3i, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 3√3i। अब इसका इसके साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3, और ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 3, i × i i², देखिए माइनस का 1/8, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस का 1 प्लस 3 त्रिकाणों i² की वैल्यू -1, माइनस का 1/8 और ये बचेगा माइनस का 8। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 × -1 कैसा हो जाएगा प्लस का 1, और ये अपना क्या है RHS, अतः LHS बराबर RHS। इसको कर लीजिएगा, बढ़िया से क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, समित संख्या का है, इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं खाप। अब देखिए देखते हैं थर्ड का खा पाठ, तीसरे का खा पाठ। ये देखिए दिया है PA बराबर 3/8, P ऑफ A बराबर 3/8, P ऑफ B बराबर 1/3, तथा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर आपको दिया है 1/4। तब कह रहे तब ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है P ऑफ A यूनियन B और एवं एक और ज्ञात करना P ऑफ A' इंटरसेक्शन B', इसका मान ज्ञात करना। कर लेते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करते हैं प्रमाण। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं यानी P ऑफ A यूनियन B निकालते हैं। P ऑफ A यूनियन B ये होता P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A की वैल्यू कितनी है 3/8, ये 1/3 और ये माइनस का 1/4। इन दोनों तीनों की एलसीएम कितनी होगी
इन तीनों का एलसीएम होगा 24। तो 8 तिया 24, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और ये 3 अट्ठे 24, 8 बार गया तो 8 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 छंग 24 तो 6 आ जाएगा। अब देखिए 9 8 17 में से 6 गया तो 11/24, ये आ गया आपका 11/24। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये तो देखिए आ गया 11/24। अब इसको और निकालते हैं। देखिए डी मॉर्गन ला अपने पास एक प्रमेय होती है जो अपने लोगों ने सेट में की है। डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये होता है पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल का डैश। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस का, और ए यूनियन बी कितना आया 11/24। इसको एलसीएम लेंगे 24, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 11, तो ये बचेगा यानी कि कितना 13/24। यही आपका आंसर है। अतः करके लिख लो पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर आपका आया कितना 11/24, और पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इसका मान आया 13/24। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। पहले इसको कर लीजिए बढ़िया से। अब देखिए देखते हैं थर्ड का गा पार्ट, यानी तीसरे का गा पार्ट। ये देखिए दिया है NCr-1 इज इक्वल टू NC3r। कह रहे आर, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं, ज्ञात करना आर का मान। देखिए हम जानते हैं कि यदि NCx बराबर NCy हो तो तब देखिए x बराबर या तो y होगा या फिर x प्लस y बराबर n होगा। ये दो प्रमेय होंगे। ये प्रमेय एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। देखिए या तो अगर x बराबर y करे तो r की वैल्यू देखें। अब यहां से करते हैं, यदि यानी r-1 x बराबर y लेते हैं 3r, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए r को इधर ले आते हैं, माइनस का 1, ये हो जाएगा 3r माइनस का r, 2r बराबर माइनस का 1, r बराबर माइनस का 1/2, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं। क्यों? r की वैल्यू माइनस निगेटिव में फैक्टोरियल परिभाषित नहीं होता है, संभव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए r-1 प्लस का 3r बराबर n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4r बराबर n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4r इजिकल टू n प्लस 1। ये r बराबर 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 4r n प्लस 1। यही r का, जो कि r का अभीष्ट मान है, जो कि r का अभीष्ट मान है, मान है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए देखते हैं थर्ड का घा पार्ट है, यानी तीसरे का घा पार्ट। तीसरे का घा पार्ट ये देखिए दिया है, यानी दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी कितनी है, p, 1 अपॉन p इंडेटेड के अनंत पदों का योग यदि 25 हो, और आपको दिया s इंफिनिटी बराबर 25/4, ज्ञात करना है p का मान।
ज्ञात करना P का मान। P का मान ज्ञात करना। कर लेते, बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा सा है, गुणोत्तर श्रेणी का है। देखिए यहाँ श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा, श्रेणी का प्रथम पद यानी A बराबर कितना P, और सार अनुपात R बराबर 1/P हो जाएगा, क्यों, दूसरा पद बटे पहला पद। हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योग S इन्फिनिटी बराबर होता है कितना, 25/4 ये दिया है, और ये होता है A/1 - R। अब देखिए A की वैल्यू रखेंगे, A कितना है अपना, A है अपना P/1 - R कितना है 1/P, 25/4। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाए P² बराबर P - 1 25/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4P² बराबर 25 P माइनस का 25। अब इसको इधर ले जाते तो ये हो जाएगा 4P² माइनस का 25P और ये प्लस का 25 बराबर 0। 25 चक्कू 100, ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका गुणा करें तो कितना आ जाएगा 100, लेकिन जोड़ दें तो 25 आ जाए, तो 20 25 100 हो जाएगा। 4P² माइनस का 20 प्लस 5, 20 प्लस 5P बराबर 25 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 4P² माइनस का 20P माइनस का 5P प्लस का 25 बराबर 0। अब इन दोनों से 4P अपने लोग कॉमन ले लेते तो ये बचेगा P माइनस का 4 पंचे 20, 5 बचेगा, यहाँ से अपने लोग 5 कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा P माइनस। देखिए ये और ये हमेशा और हमेशा कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर आपके सेम आ रहे तभी आंसर सही है, नहीं तो अदरवाइज आंसर P माइनस 5 इन दोनों से कॉमन लिया, ये बचा अपने पास 4P माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए P माइनस 5 बराबर 0 या फिर 4P माइनस का 5 बराबर 0, तो P बराबर कितना हो जाएगा 5 या फिर P बराबर 5/4, यही P के है। अतः P के अभिष्ट मान कितने हो जाता, P का अभिष्ट मान 5 या 25/4 होगा, सॉरी 5/4 होगा। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अब अगला पार्ट करेंगे, नहीं चौथे के सारे पार्ट करेंगे। पहले सभी इसको कर लीजिएगा पहले से अच्छे से।